नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मेहर के वार्ड क्रमांक 15 में कल फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग मेहर थाने पहुंच गए। इसी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ध्यानेश गई द्वार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रत्याशी महेश दरियानी द्वारा लगातार वार्ड में दारू और पैसे बांटे जा रहे थे, जिसकी सूचना हमने चुनाव आयोग को दी। उस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मतदान केंद्र में शाम को 5 बजे मतदान बंद होने के 5 मिनट पहले फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा विरोध किया गया। विरोध के चलते उन्होंने हाथापाई की और गाली गलौज की और नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग 300 के आसपास लोगों ने मेहर थाने पहुंचकर भी नारेबाजी की और एक पक्ष कार्यवाही करने हेतु जवाब बनाया। वार्ड क्रमांक 15 के चुनाव को लेकर ये विषय आज आपको यहाँ पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है। 12 तारीख की रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे ड्राइवर कॉलोनी के पास महेश दरियानी जी को हम 2 प्रत्याशियों ने रंगे हाथों शराब बांटते, मैंने और बीएसपी के जो हमारे पार्षद पद प्रत्याशी थे गोविंद पटेल जी ने रंगे हाथों उनको पकड़ा गया शराब बांटते, जिसमें महेश दरियानी जी, सुशील खेटपाल जी और प्रकाश दरियानी जी और 1-2 जन और वहां पे उपस्थित थे। आप लोगों के पास, सभी के पास उसके वीडियो भी हैं, प्रमाण सहित है। और वहां पे उन्होंने, जब हमने उनको रोकने की कोशिश करी, तब महेश दरियानी जी ने हमसे हाथापाई करी, गाली गलौज करी। उसके बाद अगले दिन जब वोटिंग की बारी आई, हमारे भाई सुमित जी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। अचानक हमको ऐसा बीएलओ जी ने, जो हमारे अंदर बीएलओ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि भैया ये फर्जी वोटिंग के लिए अंदर आया हुआ एक शख्स उन्हीं के समाज का। तो जैसे ही हमको पता चला तो हम वहां पहुंचे, हमको सुमित जी ने बताया। तो हमने जैसे ही उनको रोकने का प्रयास किया तो महेश दरियानी, सुशील खेटपाल, उनका बेटा और प्रकाश दरियानी, ये सारे ही लोग हम पे आक्रमण करते हुए, गाली गलौज करते हुए, सुमित के ऊपर हाथ उठाया। महेश दरियानी जी ने मेरा कॉलर खींचा, गाली गलौज करी और जान से मारने की धमकी भी दी। पूरा शासन प्रशासन हर तरीके से उनका साथ दे रहा है इस विषय में। मेरा आप सभी के माध्यम से ये अनुरोध है कि इस विषय में शासन प्रशासन को भी ये बोला जाए कि एक तरफा कार्रवाई न की जाए। चुनाव सबके लिए सामान्य होना चाहिए, शासन प्रशासन का दुरुपयोग न होना चाहिए। कुल मिला के मामला यहाँ सनी गई और महेश दरियानी, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासनिक व्यवस्था के दम पे चुनाव लड़ना चाहती थी, जो कि कांग्रेस को डिफीट देना चाहने के लिए प्रशासन उनकी मदद कर रहा था। प्रशासन ने हमने कई बार कहीं भी शिकायत की। 21 नंबर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम 2 जगह है, हमने शिकायत की है, पर प्रशासन ने कहीं संज्ञान नहीं लिया। इसी प्रकार 15 नंबर में भी सनी गई लगातार फोन के माध्यम से निर्वाचन में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे रहे थे कि महेश दरियानी उपद्रवी राजनीति कर रहे हैं, दारू, पैसा बांटना, मारकूट करवाना। अभी आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि थाने में कल जब छोटा सा मामला था तो 300 लोगों को लेकर महेश दरियानी खड़े थे। उसमें कई मामले उनके थाने में पास कितनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है थाने में, मतलब उनमें से बड़े अपराधी कई लोग हैं और उनकी सह पे वो राजनीति करना चाहते हैं। जनता की वोट है, जनता से वोट लेना है, गुंडागर्दी करके वोट नहीं ली जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और महेश दरियानी जी के समझ में आ जाना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने किया ऐलान, यदि मैं चुनाव हारा तो सड़कों पर करूंगा आंदोलन। भारत की अर्थव्यवस्था और गंदी राजनीति के खिलाफ चलाऊंगा बड़ा अभियान, संघर्ष जारी रहेगा। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर बोले राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज 1,84,000 करोड़ था, मात्र 2 वर्षों में बढ़कर 3,25,000 करोड़ के आसपास पहुंचने जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर जवाब देना चाहिए, या यही है डबल इंजन की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। मीडिया के हमारे मित्रों, आज आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस अवसर का स्वागत करता हूँ कि मुझे एक बार फिर
अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके ठीक पहले यहाँ के विधायक दल की बैठक हुई थी और वहाँ पर हम लोगों ने आपस में बातचीत की। मैंने एक दो बातें उस बैठक में कही जिससे कि मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपने देखा ना वो लिस्ट, जो नया एक लिस्ट आया है कि कौन कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गए, उसमें जुमला जी भी अनपार्लियामेंट्री हो गया, स्नूप गेट हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया, तानाशाह हो गया, विनाश पुरुष हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो है इनकॉम्पिटेंट, ये तक अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो मैं अभी विधायकों के समक्ष कह रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्लियामेंट में खड़े हुए दोनों सदनों में और केवल सरकार का स्तुति गान कीजिए, वही पार्लियामेंट्री रहेगा। अगर आपने शिकायत की तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा ये कह के कि अनपार्लियामेंट्री है। आज एक यहाँ का लीडिंग अखबार है जिसमें खबर देखकर, फ्रंट पेज की खबर है, हेडलाइन में, उसको देखकर मैं दंग रह गया। वो खबर क्या है? कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नजर, क्रॉस वोटिंग की तैयारी। और जब मैं यहां आया तो प्रत्यक्ष प्रमाण उसका मिला। जब क्या नाम था उन विधायक महोदय का? उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है ना। उन्होंने यहाँ मीटिंग में कहा साफ शब्दों में कि किस प्रकार उनके ऊपर दबाव है, किस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है। डू वी वांट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री? भूल जाइए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इन्होंने शुरू से कह दिया कि यशवंत सिन्हा हारे हुए उम्मीदवार हैं, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो फिर आपको चिंता किस बात की है? क्यों आप यहाँ के 28 आदिवासी विधायकों पर नजर रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराएंगे? क्यों? सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक तरह से भारत के भविष्य का चुनाव है। आज के दिन जो लोग चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमारे देश में चले, विधायकों का खरीद फरोख्त हो, चुनी हुई सरकारों को गिराया जाए, जो भी चुनाव होगा उसमें जीतने के लिए किसी भी छल कपट का प्रयोग करो,
धनबल का प्रयोग करो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करो, आप सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन सत्ता हमारे कब्जे में होनी चाहिए। आज हमारी लड़ाई इन्हीं सब चीजों के खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ का बयान, बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को भी नहीं छोड़ा, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार ने मुझे बताया उन्हें ऑफर मिला है और पीछे से हाथ बंधे हुए। मुझे आपको इसका परिचय नहीं देना, ये मैं खुद जानता हूँ, बहुत सारे आप इससे परिचित हैं। आज ये दबाने की राजनीति, डराने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, इसकी कोई सीमा नहीं। और अभी एक विधायक ने उसको कहा, हमारे विधायक दल की बैठक में, कि मुझे फोन आया था कि हम इतना पैसा देते हैं, आप हमें वोट दीजिए। अब राष्ट्रपति चुनाव को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि इसका खुलासा जो है आप सब जरूर करेंगे। ये प्रश्न एक पार्टी का, ये प्रश्न अपने देश के संविधान, अपने देश की संस्कृति का है। और ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति का उपयोग किया जा रहा है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति और हमारे देश के जो नियम है, कानून है, ये हमारे संविधान के अनुसार है। तो आज सबको किस प्रकार से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। एक बीजेपी के विधायक ने, तो आपने देखा होगा, उसने खुल के कहा कि चुनाव करने का फायदा क्या, वो पंचायत चुनाव में, हाँ, ये पंचायत चुनाव में करने का फायदा क्या, ये तो पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है, तो ये चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, सीधा हम सर्टिफिकेट जिसको देना दे दे। ये एक बीजेपी के विधायक है, हम नहीं करें। हमारे लोगों को किस तरह आज जनपद सदस्यों को, जिला परिषद सदस्यों को दबाने की, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है हर जगह, और कैसे जो इनके जीते भी हैं, पुलिस और प्रशासन के दम पर जो जीते, ये बात आप स्पष्ट है। और मुझे उम्मीद है कि इसका आप खुलासा करेंगे, आप खुलासा करेंगे, क्योंकि ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये आपका दायित्व बनता है। जिस प्रोफेशन से आप आते हैं, जो हमारे प्रजातंत्र करेंगे से कहा, एक बहुत बड़ी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप सब चीजों का, अगर कांग्रेस की बात होगी, कांग्रेस का भी खुलासा करेंगे, पर जो सच्चाई है, आप सच्चाई के साथ रहेंगे, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं यशवंत सिन्हा जी से आमंत्रित करता हूँ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, विधायक संजय शर्मा के घर आईटी छापे पर बोले, हाँ तो शुरुआत है, कांग्रेस के कई नेताओं के घर पड़ेंगे छापे, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बेन लगाए भाई, हनी सिंह का खा गा यारा ला सा वा, ये तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हनी सिंह जैसे लोगों पे बैन लगाना चाहिए, जिसने गाना लिखा उस पे बैन लगाना चाहिए। ये संस्कृति का अपभ्रंश जो हो रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों का हास जो हो रहा है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिख रहा, क्योंकि वो तो बढ़ावा दे रहे हैं नुपुर शर्मा जैसे लोगों के मुंह में शब्द डाल के, जो हिंदुस्तान के वातावरण को जहरीला बना रहे हैं। तो इनको तो सूट करता है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि हाँ, ऐसे लोग इस तरह के गाने गा के हमारे बच्चों को अच्छी प्रेरणा इस तरह की दे। तो मेरा तो कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तत्काल संज्ञान ले लेना चाहिए। कई मामलों में तत्काल संज्ञान ले लेते, घटना के पहले ही संज्ञान आ जाता उनको कई मामलों में। तो इसमें क्या आपत्ति क्या है? आपत्ति जिसका जो उनका मर्म निकल के आ रहा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। छोटा बच्चा आजकल जो अपने मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ों को देखता पढ़ता है, वो समझ जाता है कि ये हनी सिंह जी
हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यही आपत्ति है, अच्छी बात नहीं है। सर संजय शर्मा कांग्रेस देखिए अभी तो शुरुआत है ये संजय शर्मा के वहाँ, अभी तो हम सब के वहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपके टीवी चैनल विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे विश्वास नहीं रहा, चुनाव जीतने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं, तो तमाम जगह की सरकारें अब गोवा पे अटैक, महाराष्ट्र पे अटैक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये करके अब जो लोग विपक्ष में बैठे हैं अलग अलग दल के, उनको कैसे कमज़ोर करके, उनको कैसे राउंड बॉक्स में लाके कैसे अपनी तरफ मिलाया जाए, ये बीजेपी करने लगी है अभी। भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और हमारे समर्थित प्रत्याशी भी सभी जिलों में जीते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बहुत शानदार पूरे प्रदेश में प्रचार किया, उसी की वजह से हमारे पूरे प्रदेश में महापौर चुनकर आएंगे। शुरू हो जाएगा सर, और जिस प्रकार से सर राजनीति में कहा जाता है खेल शुरू हो जाता है सर, राजनीतिक खेल सर, क्या मानते हैं सर कि क्योंकि कांग्रेस बार बार जोर दे रही है कि हमारे समर्थक जितने हैं वो ज्यादा ग्रामीण निकाय, वो तो क्या मानते हैं सर? वो तो आप स्वयं देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर संभाग में, चाहे मालवा हो, चाहे निमाड़ हो, चाहे विंध्य हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे भोपाल संभाग हो, महाकौशल हो, नर्मदापुरम हो, बुंदेलखंड हो, सभी संभागों से जो परिणाम आए हैं, जो रुझान आ रहा है कि जिला पंचायत में, जनपद में अधिकतर जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे उनको जीत मिल रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि नगरीय निकायों के जो परिणाम भी आएंगे 17 और 20 तारीख को, उसमें भी जो कांग्रेस समर्थक जो पार्षद हैं उनको विजय प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि इस बार जो जानकारी हमें मिल रही है कि नगर निगम में भी इस बार काफ़ी ऐसी सीटें हैं जहां महापौर कांग्रेस का बन के आएगा। 16 नगर निगम है सर। हमारे नेता कमलनाथ जी ने बहुत ही ज़ोरदार प्रचार किया, हर नगर निगम में उनकी सभाएं हुई। हमें पूरा विश्वास है कि अधिकतर शहरों में, नगर निगमों में कांग्रेस का महापौर बनेगा। देखिए, भाजपा के पास खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ अब रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने वही करके तो सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। आखिर जो सरकार आज मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, सरकार धनबल की है। लेकिन हमें फिर भी जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जिला पंचायत में, जनपद में जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के हैं वो सब एक हैं, और हम सब मिलके जहाँ जहाँ हमारी बहुमत है वहाँ जनपद में भी, जिला पंचायत में भी अध्यक्ष बनाएंगे। नगर परिषद चुनाव संपन्न होते ही भाजपा और कांग्रेस ने जीत के अपने दावे पेश किए। बुधनी आज दिनांक 13 जुलाई को नगर परिषद बुधनी में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव का मतदान प्रतिशत 42 रहा। चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने जीत के अपने दावे पेश किए। एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश सिंह राजपूत ने मतदान को कांग्रेस के पक्ष में बताया और कहा कि जनता ने भाजपा से त्रस्त होकर 42% मतदान किया है और कांग्रेस को विजय श्री दिलाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने 15 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को जीतने का दावा किया। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव एक तो बहुत समय बाद हुए, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। कांग्रेस भी सभी वार्डों में चुनाव लड़ी। एक वार्ड का जरूर हमारा कुछ गड़बड़ हुआ 3 नंबर का, बाकी सभी जगह पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़े और 80-82% जो हुआ है, तो हमारा मानना है कि जनता में एक जो रोष था बीजेपी के प्रति, उस रोष के कारण मतदान अधिक हुआ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे जीतेंगे अधिक से अधिक। कुछ उसमें ऐसी जगह, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा के सांसद, विधायक, निगम अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे लोग घर घर घूमने के बावजूद भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर इनने 15-20 साल में विकास के काम किए होते तो इनको आवश्यकता नहीं पड़ती घूमने की। और यहाँ तक मतदान का है, तो मतदान बड़े शांतिप्रिय ढंग से हुआ। 4 नंबर पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, प्रयास किए गए थे कि फर्जी मतदान करें भाजपा की तरफ से, तो ऐसा हो नहीं पाया वहाँ पर। और पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन के लोग हों, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मदद की। बुधनी नगर में सभी 15 वार्डों में 82% मतदान रहा
और भारतीय जनता पार्टी के 15 ही वार्डों में भाजपा के ही प्रत्याशी विजयी होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री की अनेकों योजनाएं, उन्होंने ऐसे जनहितैषी काम किए हैं जिनके कारण हम जनता के बीच में गए और जनता ने अपना आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 15 ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विजयी होंगे। रांची थाना क्षेत्र में रिछाई स्थित बिस्किट फैक्ट्री के समीप सड़क पर डॉन बहादुर की बर्थडे पार्टी का केक काटकर उत्साह मना रहे युवकों में से एक युवक हर्ष फायर के दौरान चली गोली से घायल हो गया। आधी रात जन्मदिन के उत्सव में धक्का मुक्की के बीच देसी कट्टे से फायर किया गया, जिसमें युवक के पेट में कारतूस के 6 छर्रे लगे, खून निकलने लगा, तब उसके होश उड़ गए। घायल को तत्काल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी हालात खतरे से बाहर बताई गई। इस बीच अस्पताल की सूचना पर पहुंची रांची पुलिस ने घायल के बयान दर्ज करते हुए अपराध दर्ज कर कट्टे से गोली चलाने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। सर, ये एसएएफ क्वार्टर में, पुलिस क्वार्टर में कुछ चोरी वगैरह हुआ है, क्या है पूरा मामला? 48 राजपत्रित अधिकारियों के निवास बने हुए हैं। उन निवास में जो सामान लगे हुए थे, जैसे बाथरूम में और अग्निशमन यंत्र सब लगे हुए थे, उनको धीरे धीरे कोई भी अज्ञात आदमी उसको चोरी करके ले गए हैं, जिसकी सूचना पर मामला पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश और उसे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और शीघ्र आरोपी पकड़े जाएंगे। लगभग कितनी कीमत का? करीब 2.5 लाख की कीमत के सामान चोरी करके ले गए हैं। सर, कुछ गोलीकांड हुआ है देर रात को, किस प्रकार का था पूरा मामला? सिटी हॉस्पिटल जबलपुर से सूचना मिली थी आज सुबह पहाड़ को। तत्काल वहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी गए थे। रोहित दाहिया नाम के पेट में वहाँ भर्ती है रोहित दाहिया, और छोटी खैरी थाना आधार ताल का रहने वाला है। वहाँ पर भर्ती मिला, डॉक्टर से उससे कंसेंट लेकर के उससे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि बीती रात में 11-12 बजे रात को वो अपने दोस्तों के साथ छोटू उर्फ धन बहादुर कुशवाहा के साथ में उसकी बर्थडे में गए थे। बर्थडे में इसने छोटू उर्फ धन बहादुर कुशवाहा ने गोली चलाया, उसी कट्टा वगैरह कोई हथियार रखा था, उससे गोली चलाया ऊपर की ओर। उसके बाद दूसरी गोली ज़मीन में चलाया, तो ज़मीन में जब चलाया तो वो गोली उसके पेट में लगी है और उसी के साथियों ने ले जाकर के भर्ती कराया, ऐसा उन्होंने बयान दिया। जिसके आधार पर गोली चलाने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 368 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आरोपी के घर में भी दबिश दिया गया है और लगातार एक टीम बनी हुई है जो उसकी तलाश कर रही है। अभी आरोपी का सर नाम पता है? आरोपी का नाम है छोटू उर्फ धन बहादुर कुशवाहा, छोटी खैरी थाना आधार ताल। गिरफ्तारी सर अभी तलाश जारी है उनकी, अभी ढूंढने में अभी पुलिस लगी हुई है उसके लिए। देश के मुखिया देश की सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और स्वच्छता को लेकर नई नई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वहीं उसी तर्ज में प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और स्वच्छता को लेकर लाभ दिया जा रहा है। और प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं जो इन सभी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, लेकिन जब मीडिया के द्वारा जबलपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिलुआ में विकास कार्यों को देखा गया, तब कुछ और सच सामने आया। वहां के स्थानीय ग्राम वासियों ने बताया, हमारे ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच और सहायक रोजगार सचिव के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया गया। मैं इन 7 सालों में जो विकास कार्य है वो सभी लोगों को दिख रहा है कि क्या विकास हुआ है। ना तो रोडों में नाली निर्माण किया गया, ना ही रोडों में कोई गुणवत्ता है। तालाबों का जो काम चल रहा है वो भी उसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरी तरह से। ना तो उसमें पानी भरा जाएगा, ना ही भविष्य में कोई पानी रहेगा, लेकिन 19 लाख 17 लाख रुपए पूरे शासन के बर्बाद हो जाएंगे। और जो भी अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें 35 लोगों के नाम जानबूझकर इन लोगों ने सुखरी सिलुआ में जोड़ दिए गए। और जो शमशान शेड बनाए गए थे वो शेड भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए बारिश में और तूफान में पूरे गिर गए। इसका मतलब यही है कि भाई जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और भ्रष्टाचार बहुत हुआ है।
और हमारा तो ये है कि भाई जो 7 सालों में ग्राम पंचायत सुलवा पड़रिया द्वारा जो काम किए गए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम हो, उसकी जांच की जाए। एडवोकेट अजय कुमार अहरवार, ग्राम पंचायत सुलवा पड़रिया। संस्कार यहाँ से आदमी बहुत बीमार होते हैं, जला के यहाँ से जाते तो बच्चे लोग सियाने लोग बहुत बीमार हो जाते, डराते हैं बहुत का के तो बहुत गंदा था, पूरे दिन आदमी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी आती है। कौन सा गांव है? जी पड़रिया है सर। कौन सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है गाँव? सिलुआ ग्राम पंचायत। और क्या समस्या है शमशान घाट के अलावा आपकी? पानी की व्यवस्था है, पानी लेटरिंग की भी मंदिर जी हाँ, लेटरिंग बाथरूम भी घर में नहीं है, नहीं बने सर, इसलिए डर लगता है ना कि वे घूमने के लिए जाते हैं। जी आप नाम बताइए। हमारा लक्ष्मी वंशकार। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।